स्टोरीज। गुड टच बैड टच। करण 8 साल का बच्चा था जो 3rd क्लास में पढ़ता था। वो एक बहुत ही होनहार और समझदार बच्चा था। उसके माँ बाप मनोज और शालिनी को कभी उसको पढ़ाई के लिए डांटना नहीं पड़ता था। उसमें खुद इतनी समझदारी थी कि वो अपना होमवर्क समय पर कर लेता था और अगले दिन के स्कूल की तैयारी भी पूरी रखता था। बेटा, लाओ तुम्हारा बैग सही कर दूं, वरना तुम सुबह लेट हो जाओगे। पर मम्मी, मैंने तो बैग तभी सही कर लिया जब मैंने अपना होमवर्क किया था। ओहो, मैं तो भूल ही जाती हूँ कि मेरा बच्चा कितना होशियार है, किसी की नजर ना लगे इसे। करण रोज समय पर स्कूल जाता था और हमेशा हंसता खेलता वापस आता था और वापस आकर क्रिकेट खेलता था, क्योंकि उसे पढ़ाई के साथ साथ खेल का भी महत्व पता था। उसके पापा ने उसे एक टाइम टेबल बना कर दिया था जिसके मुताबिक वो पढ़ाई और खेलकूद करता था। पापा, मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, अच्छे से खेलना और चीटिंग नहीं करना। मैं कभी चीटिंग नहीं करता पापा। गुड बॉय। चीटिंग करनी भी नहीं चाहिए, गंदी बात होती है। ऐसे ही समय गुजर रहा था और करण एक अच्छे बच्चे की तरह अपना जीवन जी रहा था। उसे पता था कि पढ़ाई या खेल किसी में भी चीटिंग करना गलत है। उसके माँ बाप उस पर गर्व करते थे, सब सही चल रहा था। पर फिर एक दिन करण जब स्कूल से आया तो वो हमेशा की तरह मस्ती के मूड में नहीं था। आ गया मेरा बच्चा। क्या हुआ? क्या क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ये सुनकर शालिनी को कुछ शक हुआ, लेकिन उसने ज्यादा जोर नहीं दिया। ओके, ठीक है, मैंने खाना लगा दिया है, खा लो। अच्छा। करण खाना खाकर टीवी देखने लगता है तो शालिनी कहती है, बेटा, आज खेलने नहीं जाओगे? माँ, मन नहीं है। अच्छा। उस पूरे दिन करण घर से बाहर नहीं निकलता। तो शाम को जब उसके पापा आते हैं तो शालिनी कहती है, करण को कुछ हुआ है। क्या हुआ है? बुखार है क्या? नहीं, वैसा कुछ नहीं, पर आज थोड़ा बुझा बुझा सा लग रहा है। खेलने भी नहीं गया। अरे तो बच्चा है, थक गया होगा। हाँ, इसमें इतना क्या सोच रही हो? पता नहीं, पर मुझे अजीब लग रहा था। अरे ज्यादा ना सोचो, रात में अच्छे से सोएगा तो सुबह तक ठीक हो जाएगा। अगली सुबह जब करण उठता है तो वो पहले जैसा होता है। ये देखकर शालिनी को अच्छा लगता है। फिर से सब नॉर्मल हो जाता है और शालिनी चैन की सांस लेती है। पर कुछ दिन गुजरते हैं और करण के बर्ताव में कुछ चेंज आने लगता है। ये बात पहले सिर्फ शालिनी नोटिस कर रही थी, पर अब मनोज भी करने लगा था। बेटा करण, देखो अंकल आए हैं, आकर नमस्ते करो। जी पापा। करण आता है और बहुत दूर से नमस्ते करता है। बेटा, पैर छुओ। नमस्ते कर तो लिया मैंने। मैं कह रहा हूं ना, पैर छुओ। मनोज उससे कई बार कहता है, पर करण आगे नहीं बढ़ता। अंकल भी उसे प्यार से अपने पास बुलाते हैं, पर वो आगे नहीं बढ़ता। ये देखकर मनोज और शालिनी दोनों को बहुत अजीब लगता है। करण, मैं देख रही हूँ कि तुम बहुत बदतमीज होते जा रहे हो। स्कूल में गंदे बच्चों की कंपनी में रहते हो ना तुम? जल्दी से पैर छुओ वरना मार खाओगे। अरे रहने दीजिए भाभी, बच्चा है। बच्चा है इसीलिए संस्कार सिखाना जरूरी है। इतना सब होने पर भी जब करण आगे बढ़कर पैर नहीं छूता तो शालिनी उसको थप्पड़ मार देती है। वो रोता हुआ अपने कमरे में भाग जाता है। अरे ये क्या किया तुमने? प्यार से भी तो समझाया जा सकता था ना। आप बस प्यार दिखाते रहो और वो बिगड़ता चला जाएगा। रात में जब करण सो जाता है तो मनोज और शालिनी आपस में बात करते हैं। मुझे लगता है करण को कोई दिक्कत है जो वो हमें बता नहीं रहा है। ऐसी क्या दिक्कत होगी? सब तो सही है। ये तो हमें पता लगाना पड़ेगा। बच्चे हमसे तभी अपनी बात शेयर करेंगे जब हम उनसे प्यार से पूछेंगे, उनके दोस्त बनकर रहेंगे। अगर उन पर चिल्लाते रहेंगे और उनको मारेंगे तो वो हमसे अपनी बात भला क्यों शेयर करेंगे? हाँ, ये बात तो खैर आपकी सही है। मैंने गुस्से में आकर उसको थप्पड़ मार दिया, लेकिन ये ध्यान नहीं दिया कि वो कई दिन से कुछ परेशान सा लग रहा है। तो क्या किया जाए? मुझे लगता है कि उसको स्कूल में कुछ प्रॉब्लम है, तो पहले उससे पूछकर देखते हैं। अगर वो नहीं बताता तो वहीं जाकर देखना पड़ेगा। अगली सुबह मनोज करण से पूछता है, बेटा स्कूल में सब सही है ना? हाँ, सब सही है। कोई बच्चा परेशान तो नहीं करता? नहीं। तो तुम्हें हुआ क्या है? इतना बुझे बुझे क्यों रहते हो? पता नहीं, बस मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता बेटा? पता नहीं। करण से बात करके मनोज डिसाइड करता है कि उसे स्कूल जाकर ही पता लगाना पड़ेगा कि आखिर चल क्या रहा है। करण स्कूल बस से स्कूल जाता है
और उसके बाद मनोज और शालिनी भी पीछे से स्कूल पहुंचते हैं। वो लोग स्कूल के बाहर ही रुकते हैं और देखते हैं कि करण चपरासी के पास खड़ा है और चपरासी ने उसका हाथ बहुत कसकर पकड़ रखा है। ये चपरासी क्या कर रहा है? रुको देखते हैं। वो दोनों देखते रहते हैं। चपरासी करण को जबरदस्ती यहाँ वहां हाथ लगाता है और उसको जाने नहीं देता है। वो उसके गाल पर किस भी करता है। इस सब से करण बहुत असहज हो रहा था, पर वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। ये देखकर करण के माँ बाप को बहुत गुस्सा आता है। तभी करण चपरासी का हाथ छुड़ाकर भाग जाता है। मनोज गुस्से में कहता है, इस चपरासी का तो मैं मुंह तोड़ दूंगा। पर शालिनी उसे रोकते हुए कहती है, नहीं, ये स्कूल है, हम यहाँ पर मार पिटाई नहीं कर सकते। हमें प्रिंसिपल से बात करनी होगी। पर ये हमारे बच्चे को गलत तरह से छू रहा था, जिस वजह से हमारा बच्चा मेंटली परेशान है। तुम्हारी बात सही है, मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन हर काम को करने का एक सही तरीका होता है। चलो प्रिंसिपल मैम के पास चलते हैं। फिर वो दोनों वहां से प्रिंसिपल के ऑफिस में जाते हैं। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मैम। मैम। गुड मॉर्निंग। आइए आइए, बताइए कैसे आना हुआ। मैम, हम यहाँ पर एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात करने के लिए आए हैं। हमारा बच्चा करण कई दिनों से कुछ अलग तरह का बर्ताव कर रहा था। हमें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आज हम स्कूल आए और हमने देखा कि आपका जो चपरासी है वो हमारे बच्चे को गलत तरह से छू रहा था। सॉरी, मैं आपकी बात समझी नहीं। क्या मतलब गलत तरह से छू रहा था? मतलब ये कि वो जबरन उसको गाल पर किस कर रहा था और जबरदस्ती अपना हाथ इधर उधर डाल रहा था। क्या आप लोग बच्चों को स्कूल में गुड टच और बैड टच नहीं पढ़ाते, जिससे वो ये सब समझ पाए? एक मिनट रुकिए, मैं अभी चपरासी को बुलाती हूँ। प्रिंसिपल चपरासी को बुलवाती है और उससे सब पूछती है, तो वो इस बात से साफ इनकार कर देता है। नहीं मैडम, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हमने कुछ नहीं किया, हम तो बस अपना काम करते हैं। तब करण को बुलाया जाता है और प्रिंसिपल करण से पूछती है, बेटा घबराओ मत, बताओ अंकल ने तुम्हें पकड़ा था? जी। और क्या किया था बताओ, घबराओ नहीं। मेरे गाल खींचे, गाल पर किस किया, मेरे यहाँ टच किया और यहाँ। ये बोलकर वो सिसक सिसक कर रोने लगता है और कहता है, मेरा हाथ इतने कस के पकड़ा, मेरे हाथ में दर्द होने लगा। मैंने बोला जाने दो, पर जाने नहीं देते, रोज पकड़ लेते हैं। मुझे डर लगता है इनसे। ये सुनकर मनोज, शालिनी और प्रिंसिपल तीनों को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। प्रिंसिपल चिल्लाते हुए चपरासी से कहती है, हमने तुम्हें इसलिए नौकरी पर रखा था कि तुम यहाँ के बच्चों के साथ ये सब करो। तुम तो समाज में आजादी से घूमने लायक भी नहीं हो। अभी तुम्हें पुलिस के हवाले करती हूँ। मैम, हमें माफ कर दीजिए, मैं तो बस बच्चे को प्यार कर रहा था। हेलो पुलिस। प्रिंसिपल पुलिस को बुलवाकर चपरासी को उनके हवाले कर देती है। तब मनोज प्रिंसिपल से कहता है, मैम, इसमें चपरासी की तो पूरी पूरी गलती है, मैं मानता हूँ, लेकिन गलती हमारी भी है कि हमने बच्चे को गुड टच और बैड टच नहीं सिखाया। स्कूल में बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में सिखाना चाहिए, ताकि जब उन्हें कोई गलत तरह से टच करे तो वो अपने आप इस बात को समझ पाएं और अपने से बड़ों को आकर बता पाएं। जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। अब हम अपने स्कूल में हर उम्र के बच्चों को गुड टच और बैड टच जरूर सिखाएंगे। चपरासी की गिरफ्तारी की बात पूरे स्कूल में फैल जाती है। सारे टीचर और स्टूडेंट सोच रहे होते हैं कि ये क्या हुआ और क्यों हुआ। तभी अनाउंसमेंट होती है, सभी स्टूडेंट, टीचर और स्टाफ फौरन असेंबली हॉल में पहुंचे। इस अनाउंसमेंट के बाद पूरा स्कूल असेंबली हॉल में जमा हो जाता है और फिर वहां प्रिंसिपल मनोज और शालिनी के साथ आती हैं और अपनी स्पीच शुरू करते हुए कहती हैं, मैं जानती हूँ कि आप सब लोगों के मन में सवाल होगा कि आखिर हमने हमारे स्कूल के चपरासी को क्यों निकाला। मैंने इस बात का जवाब देने के लिए और एक बहुत जरूरी बात करने के लिए आप सबको यहाँ बुलाया है। आज हमारे सामने कुछ ऐसे हालात आए जो नहीं आने चाहिए थे, पर मैं चाहूंगी कि आगे कभी ना आए, इसीलिए आज आप सबसे ये बात कर रही हूँ। ये सुनकर सब एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। सब कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या चल रहा है। तब प्रिंसिपल आगे बोलती है, हमने हमारे स्कूल के चपरासी को पुलिस के हवाले कर दिया है, क्योंकि उसने एक बच्चे को गलत तरह से छुआ और उसे परेशान किया, और ऐसा उसने बहुत दिन तक किया, जिससे बच्चा मेंटली डिस्टर्ब हुआ है। मैं इस बात से बहुत शर्मिंदा हूँ, पर अब मैं इस बारे में बात करना चाहती हूँ कि आगे ऐसा कभी ना हो। इसीलिए मैंने आप सबको यहाँ बुलाया है
ताकि मैं आपको गुड टच और बैड टच के बारे में बता सकूं। गुड टच क्या है? गुड टच उसे कहते हैं जब कोई व्यक्ति जिसे हम जानते हैं और विश्वास करते हैं, जैसे कि परिवार के सदस्य यानी कि माँ बाप, टीचर या दोस्त, वो हमें इस तरीके से टच करे जो हमें सुरक्षित, आरामदायक और अच्छा लगे। गुड टच से हमें खुशी का एहसास होता है। सिर पर हाथ फिराना गुड टच है। पर वहीं बैड टच की बात करें तो बैड टच वो होता है जब कोई व्यक्ति हमारे निजी भागों को छूता है या हमें असहज यानी बुरा महसूस कराता है। निजी भाग वे भाग होते हैं जिन्हें हम कभी किसी को नहीं दिखाते। अगर कोई उन पार्ट्स को छूता है या उन्हें देखने की कोशिश करता है तो वो बैड टच होता है। आप सबको ये जानना चाहिए कि आप उस टच को नहीं कहने का हक रखते हैं। जो टच भी आपको असहज यानी कि अजीब सा महसूस कराता है उसे ना बोले और फौरन अपने किसी बड़े को इसके बारे में जरूर बताएं। बैड टच कौन करता है मैम? ये बहुत अच्छा सवाल है। बैड टच कौन करता है? बैड टच माता पिता के अलावा बेटा कोई भी कर सकता है, इसीलिए वो किसी को ना करने दो। जैसे तुम्हारी कमर को छूने से तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा तो किसी को ना करने दो, चाहे वो अंकल हो, टीचर हो या चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। ये हक किसी को नहीं है। अगर ऐसा होता है तो फौरन अपने मम्मी पापा को बताओ और स्कूल में हो तो अपनी टीचर को या सीधे मुझे बताओ। समझे? यस मैम, समझ गए। अगर आप सब समझ गए तो ये बताओ, किसी को बैड टच करने दोगे? नहीं मैम, किसी को भी नहीं। गुड। अच्छा, अब ये बताओ टीचर्स के लिए, आज से आप लोग बच्चों को इस बारे में रोज अवगत कराएंगे। कोई बच्चा परेशान दिखेगा तो उससे प्यार से पूछेंगे, बच्चे को डराएंगे नहीं। ओके मैम। ये सारी बातें करण भी बैठा सुन रहा होता है। वो खड़ा होकर स्टेज पर आता है। उसे देखकर मनोज और शालिनी हैरान होते हैं। वो माइक में बोलता है, मेरा नाम करण है। पीएन अंकल को मेरी ही वजह से निकाला गया है। वो अच्छे नहीं थे। काश मुझे पहले पता होता कि गुड टच और बैड टच क्या होता है तो मैं अपनी मम्मी पापा को बता पाता। आप लोग ये गलती ना करना। मैं तो समझ रहा था कि अंकल प्यार दिखा रहे हैं, पर वो मुझे जबरदस्ती पकड़ते और हाथ दबाते थे। मुझे दर्द होता था। बस बेटा, अब ऐसा नहीं होगा। ये हमारी भी गलती है। आई एम सॉरी। थैंक यू मैम। सब बच्चे अपनी अपनी क्लास में जाने लगते हैं। तब कुछ बच्चे करण के पास आते हैं और कहते हैं, वो अंकल तो हमें भी ऐसे पकड़ते थे कभी कभी, पर हमें ये समझ ही नहीं आया। तूने बहुत सही किया, उन्हें पकड़वा दिया। हाँ, सच में बहुत अच्छा किया। ये सुनकर करण, मनोज और शालिनी तीनों को बहुत अच्छा लगता है। वो दोनों करण को गले लगाते हैं और वापस घर आ जाते हैं। तो देखा आप लोगों ने, हमें गुड टच और बैड टच का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। याद रखना, किसी को भी तुम्हें गलत तरह से छूने का हक नहीं है। अगर कोई तुम्हें ऐसे छुए तो उसे मना करो और अपने बड़ों को इस बारे में जरूर बताओ। कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके भी बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।